चलो बेटे क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, two x square minus 3x plus 7, दोबारा बोलूं, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 2x square minus 3x plus 7, कर लिया। फाइंड नंबर 1 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सेकंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जिसने कल की क्लास नहीं लगाई उसको आज का कख नहीं पढ़ने पड़ना, पहले बता देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थर्ड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एंड फोर्थ 1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 3, 2 अल्फा माइनस 3। ठीक, हाँ इसी के नीचे 2 अल्फा माइनस 3 डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन डालो, दूसरा फ्रैक्शन लिखना है हमने। 1 अपॉन में 2 बीटा माइनस 3, 2 बीटा माइनस 3। ओके कंप्लीट। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, आपको ये पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्वेश्चन ने आपसे फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यही पूछा ना। ओके अब बेटा जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा इतना लो मतलब कि इसके अंदर अगर आपने जो चीजें कल मैंने आपको समझाई अगर आपने सीख लिया तो हो जाएगा। मैंने आपको इसका डायरेक्ट क्रक्स दिया था, याद है किसी को? मैंने इसका कल क्रक्स लिखा था माइनस बी अपॉन सी, मैं सीधा भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पूरा फ्लो में करना है क्वेश्चन। कैसे? पहले आपने एलसीएम लिया अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। ये किसी को ना समझ आए तो पूछ लो। ठीक है जी, ओके। अब बेटा ऊपर बन गया सम ऑफ जीरो, नीचे बन गया, अब सम ऑफ जीरो कैसे लिखोगे? माइनस बी अपॉन में ए और नीचे प्रोडक्ट सी अपॉन, तो ए से ए क्या हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस बी अपॉन सी। अब माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है? अब देखो यहाँ माइनस ऑलरेडी पड़ा है, अगले वाला माइनस है, तो इसको प्लस करके यहाँ पे 3 हो गया। सी की वैल्यू क्या है? ये आपके फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। कोई डिफिकल्टी लेवल है? ठीक है, लेकिन अगर यही चीज मैं आपको बिना कराए पेपर के अंदर दे दूं तो आपसे नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ। दूसरा पार्ट इसका क्या पूछा है इसके अंदर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके बारे में जिसको जानकारी है वो हैंड रेस करेगा बस, कल मैंने करवाया है। 1 2 3 4, क्या होगा? निखिल का है, निखिल क्या होगा? अभी राघव ऋषभ, ऐसे बात नहीं बनेगी बेटे, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी अगर आप घर जाके कल करा हुआ काम नहीं करोगे। प्रणय क्या आएगा बेटा? माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा मतलब ये पूरा बता रही है, हाँ माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे नहीं सीधा डायरेक्ट नहीं जाना, पहले इसको उसी फॉर्म में सोल्व करो जैसे मैंने करवाया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आज तक हमने कभी फार्मूला नहीं करा ना। आपने हमेशा जो फार्मूला करा है वो ये फार्मूला करा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर आपने करा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है? इसकी आईडी बोलते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमेशा प्लस माइनस का साइन जो है स्क्वायर की आईडी में टू क्या क्या वैरी करेगा। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस आएगा, माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा।
लेकिन अब जो फार्मूला हमने सीखना है वो सीखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? चल भी ऋषभ, अब तो मैंने लिख दिया, बोल के दिखा। चल, ए प्लस बी नहीं है यहाँ पे क्या आएगा निखिल? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस या प्लस? माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अब बेटा ये बन गया सम ऑफ जीरो। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो माइनस बी अपॉन सी लिखो, कोई लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सीधा सम ऑफ जीरो पुट कर दो। क्या है? माइनस बी अपॉन सी। तो माइनस बी क्या है? माइनस का 3 है, तो ये क्या बन जाएगा? +3 अपॉन में 7। 7 क्यों? 2 आएगा भाई। बी अपॉन सी ए है ना, बी अपॉन सी थोड़ी है, बी अपॉन ए, तो 2 आ गया। -2 ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी मेरे पास 7 और ए मेरे पास, तो 2 से 2 ये माइनस का 7 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब कई